दिखाइए बुक। टोटल कितने अंक का आना है यहां से? 7। देखो इस चैप्टर में 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, ठीक है ना। पहले आपके पास दो बिंदु के बीच की दूरी, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x1 और क्या है y1, और एक बिंदु क्या है Q, ये x2 और क्या है y2। तो जब ये मान लेते हैं कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु क्या है ये है, ठीक, ये P है और ये क्या है Q। इसके बीच की जब दूरी निकालनी होगी तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे PQ बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1। दूसरे वाले से पहले वाले को घटाना है और वर्ग करना है, और इससे हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। y2 माइनस y1 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अच्छा, दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला आपको यही यूज करना है। अब मान लीजिए दो बिंदु के बीच, हम यहां पे लिखते हैं दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक। दो बिंदु हैं, जैसे मान लीजिए यही दोनों बिंदु है, एक P है और एक क्या है Q। इनके बीच का, ठीक ना, बिल्कुल मध्य बिंदु, ठीक, मध्य बिंदु का अगर हमको निर्देशांक जानना है, इसका निर्देशांक मान लेते हैं, थोड़ी देर पे पॉइंट मान लेते हैं A। अगर ये x1 और क्या है y1 है और ये x2 और क्या है y2 है, तो यहाँ पे x और y का जब निकालेंगे, x और y निकालेंगे, इसका निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर हम निकालते हैं तो ये ऐसा होता है। इसको ऐसे याद करो, पहला दूसरा, मतलब किनारे किनारे को जोड़ के 2 का भाग, और सेम y के लिए भी y वाला पोर्शन जोड़ के 2 का भाग करिए, y1 प्लस y2 और बटे में कितना हुआ 2, ठीक है। सूत्र पूछ लेता है ना, दूरी का फॉर्मूला, मध्य बिंदु ज्ञात करने का फॉर्मूला, और एक और है विभाजन बिंदु, ठीक है ना, जिसको हम सेक्शन फॉर्मूला के नाम से जानते हैं, विभाजन सूत्र के नाम से जानेंगे इसको, विभाजन सूत्र। देखो ये हुआ तुम्हारे पास क्या P, और ये वाला पॉइंट क्या हुआ Q। इसको हम थोड़ी देर के लिए नाम दे देते हैं क्या R, ठीक है। और ये है x1 y1, और ये क्या है तुम्हारे पास x2 और y2, और इसका निर्देशांक x और y। मान लेते हैं कि ये टूट रहा है m1 अनुपात m2 में, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है, ऐसे करिए, पहला गुणे दूसरा और दूसरा गुणे पहला और बटे में पहला धन दूसरा। तो पहला इसको मानना है, पहला जैसे x वाला कर रहे हो ना, तो पहला गुणे दूसरा, दूसरा मतलब तुम्हारे पास ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, फिर इसको दूसरा करना है और इसको पहला करना है, और पहला और दूसरा मतलब पहला और ये दूसरा, नीचे बटे वाला m1 और m2 को डालना है बटे में, ठीक है। और उसी केस में y वाला, जब y का करना तो पहला मतलब ये पहला गुणे दूसरा, ठीक है ना, दूसरे में मतलब y का मान आएगा ना, y2 वाला डालना है, ठीक, इससे रिलेट कर लेना, और ये दूसरा और ये फिर पहला, और बटे में कितना हो जाएगा, पहला और धन दूसरा, ये हो गया, ठीक। ये फॉर्मूले आपसे याद होना चाहिए, ठीक है। एक और पूछता है आपसे, मूल बिंदु मतलब 0 0 से, ठीक, एक्स वाई, एक बिंदु है, बिंदु एक्स वाई की दूरी, ठीक। तो ये सीधे सीधे दूरी का फॉर्मूला आपका लगेगा, इसको आप सीधे लिख सकते हो। मूल बिंदु देखो, इससे इसको घटा देते हैं तो रियल में सीधे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देते हैं, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आता है आपके पास, 7 में भी पूछ लेता है। इन्हीं में से 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। एक बात और मैं बता देता हूं थोड़ी से, कहाँ पे बता दें, यहाँ पे बता देते हैं। ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु को हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं, जिसका निर्देशांक क्या होता है 0 0। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है और ये चतुर्थ है, ठीक है। पहले में दोनों बिंदु क्या होते हैं, प्लस के होते हैं, पहले में क्या होंगे, दोनों प्लस, और दूसरे में एक माइनस और एक प्लस, और तीसरे में दोनों माइनस, और ये तुम्हारे पास क्या हो गया, एक प्लस और एक माइनस। अब दिमाग लगाइए, मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, P नाम का क्या है, कोई बिंदु, इस बिंदु का x, ये x अक्ष है, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। x अक्ष से बिंदु की जो दूरी होती है ना बेटा, इसको हम कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं,
एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को हम कोटि कहते हैं, क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। और वाई अक्ष से, ठीक है, ये वाई अक्ष है, वाई अक्ष से बिंदु की दूरी को हम भुज कहते हैं, क्या कहते हैं, भुज। भुज कहो या एक्स निर्देशांक कहो, कोटि कहो या वाई निर्देशांक कहो, दोनों चीजें एक ही बात है, पेपर में खूब पूछता है, ठीक ना। एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी को हम कोटि कहेंगे और वाई अक्ष से बिंदु की दूरी को हम क्या कहेंगे, भुज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये विषय से पता होना चाहिए और यही फॉर्मूले में से, इजी फॉर्मूले से अपन आज यूज करेंगे और 2 नंबर का क्वेश्चन यहीं से पूछा भी जाएगा, ठीक। एक आध ऑब्जेक्टिव इनसे और उससे, ये वाला ज्यादातर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ये कभी कभी दूरी को फॉर्मूला भी लिखवा लेगा, तो याद रखिएगा। हाँ, ये वाला फॉर्मूला तब भी काम करेगा चाहे दूसरे से पहले को घटा के वर्क करिए, चाहे पहले से दूसरे को घटा के वर्क करिए, दोनों में सही माना जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अब इसको मैं क्लीन करता हूं, ठीक है, और इससे रिलेटेड सवाल दिखाता हूं कि किस तरह से पेपर में पूछता है। एक बार देख लीजिए, सिर्फ आपको देखना है। जैसे देखिए, पहले नंबर में 2 बिंदु दिया गया, तो एक का नाम दे दीजिए पी। पी का नाम मान कितना है, 3 और 2 और 3, और क्यू का मान कितना है आपके पास, 4 और 1, ठीक है। अब आप सीधे लिखिए दूरी, ठीक, और ये हुआ पी से क्यू की दूरी, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक ना। क्या हुआ, x2 - x1 का होल स्क्वायर, और प्लस क्या हुआ, y2 - y1 का क्या हुआ, होल स्क्वायर। रूल पूरा लगाना है। कैसे घटाओगे आप, इसको ऐसे घटाओ, 4 में से 2 जाएगा, तो ऐसे लिखो 4 ऋण 2 का होल स्क्वायर। 1 से घटाना है 3, तो कितना हो जाएगा, 1 ऋण 3 का क्या हुआ, होल स्क्वायर। यानी यहाँ पास कितना हुआ, यहाँ पे बचेगा कितना, 2, 2 का वर्ग 4, यहाँ बचेगा ऋण 2, ऋण 2 का वर्ग भी 4, ठीक। तो कितना हुआ, 4 4 8, और 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2√2, ठीक ना। और ये क्या हुआ तुम्हारे पास, इकाई, ठीक। ये तुम्हारे पास क्या हुआ, PQ, ये हुआ PQ, ठीक। ऐसे सेकंड नंबर भी निकालना है, 1 सेकंड, हल्ला कर रहे हैं। सेकंड नंबर में तुम्हारे पास क्या दिया गया है, -5 7, नाम दे दीजिए आप। P बराबर कितना हुआ, -5 और Q का मान कितना है, -1 और 3। अब देखो, चाहे तो आप लिखो यहाँ पे क्या, सूत्र, दूरी निकालना है P से Q के लिए, तो दूरी, ठीक। और दूरी तुम्हारे पास क्या हुआ, PQ बराबर, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको घटाना कैसे, ऐसे, ऋण 1 से ऋण 5 जाएगा, तो दिमाग लगाओ, ऋण 1 से ऋण 5 घटाओ तो ऋण से ऋण हो जाएगा धन, ये होल स्क्वायर। और इससे घटाओ इसको, कितना हुआ, 3 ऋण कितना हुआ, 7 का होल स्क्वायर। ये कितना हुआ, घट के कितना बचेगा, 4, तो 4 का 4 चकू 16, यहाँ पे बचेगा ऋण 4, तो ऋण 4 का बार कितना हुआ, 16, और 16 को हम क्या लिखेंगे, 16 16 32, आप इसको लिख सकते हो 4√2, और ये आपके पास क्या कहलाया, PQ। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा इकाई, इकाई लिखो या मात्रक लिखो, एक ही बात है, क्योंकि पता है दूरी की चिन्ह, दिमाग लगाइए कि P से Q की दूरी के लिए कोई ना कोई मात्रक तो होगा, चाहे वो किलोमीटर में हो, चाहे सेंटीमीटर में हो, चाहे मीटर में हो। तो जब हमको कुछ नहीं पता है कि किस में होगा, तो हम सीधे सीधे या तो इकाई लिखते हैं या तो हम क्या लिख देते हैं, मात्रक, ठीक है। ये हुआ 2, ठीक है। तीसरा इसमें आपके पास है, AB वाला खूब पूछता है और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। थर्ड नंबर इसका, एक का नाम दो P, क्या दिया गया है बताओ, -A और B, क्या दिया है, A B, और Q नाम दे दीजिए -A और माइनस का B, ठीक। दूरी का फॉर्मूला लगाइए, PQ बराबर, अब देखो ये कितना होता, इससे इसको घटाओगे तो पहले लिख दो x2 - x1 का होल स्क्वायर, फिर कितना हुआ, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये तुम्हारे पास कितना हुआ, इससे इसको घटाओगे तो -A का क्या हुआ, ये होल स्क्वायर। इससे इसको घटाओगे तो क्या हुआ, -B का क्या हुआ, होल स्क्वायर। अब ये स्वाभाविक से 1 और 1 कितना हुआ, 2, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 और A स्क्वायर, ये कितना हुआ 2, तो 2 का वर्ग 4 और B का वर्ग करो तो B का स्क्वायर, 4 को बाहर कर दो तो 2 आ जाएगा, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये आपका क्या कहलाया, PQ। और इसके साथ आप क्या लिखेंगे, इकाई, ठीक। ये है तुम्हारे पास दूरी निकालने के लिए तरीके। जरूरी नहीं है ना बिंदु कुछ भी दे सकता है, बस दूरी निकालते आपसे बनना चाहिए। 2 नंबर का पेपर में आना है, कंफर्म है, बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। और ये आपसे बनना भी चाहिए, ठीक।
अब इन्हीं सवालों का मैं निकालता हूं मध्य बिंदु, क्योंकि पेपर में मध्य बिंदु भी पूछता है कि आपको मध्य बिंदु निकालना है कि एक मध्य बिंदु, ठीक ना, कि निर्देशांक आप निकाल के दिखाइए कि कितना आता है। ठीक है, चलो मध्य बिंदु ज्ञात करना। ठीक है, मतलब दो बिंदु दिए जाएंगे, ठीक है, ये दो बिंदु हैं, उसके बीच का मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। तो हमने लिख दिया है मध्य बिंदु ज्ञात करना, मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। ठीक, पहला मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, चाहे ए बी सी कुछ भी मान लीजिए। पहला नंबर ए बराबर, उन्हीं सवालों को हम कर रहे हैं, ठीक है ना, कितना दिया 2 और 3, और एक को मानते हैं बी। बी बराबर कितना है आपके पास 4 और 1। ठीक, इसी का हम क्या ज्ञात करते हैं मध्य बिंदु। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर, सूत्र लिखिए पहला दूसरा और बटे कितना 2। ठीक है, और इधर लिख लीजिए y बराबर पहला और ये y का दूसरा और बटे 2। अब पहला वाला कौन है, ये पहला 2 धन 4, 2 धन 4 और बटे में 2, यानी x बराबर 4 2 6, 6 बटा 2, यानी x बराबर कितना हुआ 3। डिब्बे में पैक कर लीजिए। ठीक, और ये y बराबर पहला कौन है ये 3, दूसरा कौन है ये, और बटे में 2, कितना हुआ 3 और 1 4, 4 बटा 2, यानी y बराबर कितना आ गया 2। ठीक, तो तुम्हारे पास क्या हुआ, यहाँ पे लिखोगे अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक 3 2 है, ये है। और जब पेपर में पूछता है, कभी ऑब्जेक्टिव में आता है, तो तुरंत जोड़ के आधा कर लो, ठीक ना, 4 2 6, 6 का आधा 3, 3 और 1 कितना हुआ 4, 4 का आधा 2, ये। और 2 नंबर में आता तो फिर लिख के दिखाना भी पड़ता है। ठीक, सेकंड वाला कितना है माइनस, बताइए बिंदु -5 और 7 कितना है माइनस का, फिर ठीक। अब देखो ये हुआ, अब आप ज्ञात करो क्या मध्य बिंदु के निर्देशांक, लिख देना मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब देखो एक x बराबर लगाइए आप, लिखिए, और इधर y बराबर, सूत्र लिखना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे x1 प्लस x2 और y कितना हुआ 2, इधर y1 प्लस y2/2। ठीक, अब देखो कितना हुआ ये -5, और इधर कितना है ये -1, और बटे में कितना हुआ 2, यानी x बराबर दिमाग लगाओ 5 और 1 मिलकर कितना हुआ 6, ऋण 6 बटा 2, ऋण ऋण जुड़ जाता है ना, तो x बराबर कितना हुआ -3, क्योंकि डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 2 3 6, -3 आ गया। और यहाँ से y बराबर कितना हुआ, y1 का मान कितना है 7, और कितना हुआ 3, और y कितना हुआ 2, 7 और 3 कितना हुआ 10, 10 बटा 2, यानी y मान कितना आ गया 5। और लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे अतः, ठीक, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है तुम्हारे पास -3 और 5 है। ठीक, ये हो जाएगा। थर्ड में अगर हम देखें, तीसरा थर्ड केस में तुम्हारे पास क्या दिया गया है, एक बिंदु हम नाम ले लेते हैं P ले लो, A और B, और Q ले लो -A और -B, यही तो दिया है ना। अब लिखना भी पड़ेगा मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये पेपर में आता भी, ऑब्जेक्टिव में खूब पूछता है ये। अब देखो x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 और y कितना हुआ 2, तो x बराबर x1 का मान कितना है a, और प्लस इसका मान कितना है -a, और बटे में 2, तो दिमाग लगाइए कि x बराबर -a प्लस a कितना हो गया 0, 0 बटा 2, यानी x बराबर कितना आ गया 0, भाग दोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। और y बराबर कितना हुआ y1 प्लस y2 और बटे में 2, तो y बराबर देखो ये कितना है b प्लस ये कितना हुआ माइनस का b, क्योंकि ये b है और ये माइनस का b है, ठीक है, और बटे में 2, यानी ये कितना हुआ 0 और बटे 2, यानी कुल मिला कितना आ गया 0। तो क्या लिखोगे तुम, अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है 0 0 है। ये पेपर में पूछता है, ठीक ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, और नॉर्मली 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछ लेगा। ठीक है, तो अब ये है कि बिंदु कुछ भी हो सकता है, हालांकि हमने तो 7.1 का ले लिया है, लेकिन बिंदु कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और ये पेपर में आपसे पूछा भी जाता है। ठीक, तो ये मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए।
एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, प्रश्न क्या कह रहा है, उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखाखंड आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। इधर देखिए, एक बिंदु को आप मान लीजिए P, एक को मान लीजिए क्या Q। इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली एक रेखाखंड है जो आंतरिक रूप से किस में विभाजित हो रही है, 3:1 में। ये 3 है और ये कितना हुआ 1। इस बिंदु P का निर्देशांक आप अपने से बताइए कितना दिया गया है, 4 और -3, 4 और माइनस का 3। इसका कितना है 8 और 5, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे देखें, इसका निर्देशांक मान लीजिए R और इसी का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, मतलब X और Y क्या करना है, ज्ञात करना है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यहाँ देखो x1 का मान कितना है 4, y1 का मान कितना हुआ -3, x2 का मान कितना हुआ 8, y2 का मान कितना हुआ 5, ठीक। अब देखिए, और m1 का मान कितना है 3 और m2 का मान कितना है 1। निकल गया, कुछ नहीं करना है, सूत्र बुलाना है आप, ठीक ना। सूत्र को बुलाइए, काम करिए अपना। देखो क्या होता है, पहला गुणे दूसरा, याद करो, पहला दूसरा, फिर ये दूसरा और ये पहला, और बटे पहला धन दूसरा, ठीक है। अब तुमको इससे देख, या तो इससे देख देख के मान रखो, या तो फिर यहाँ दिमाग लगाओ। 3 का गुणा हुआ होगा 8 से, क्योंकि पहला ये है और दूसरा ये है, x वाले पोर्शन के साथ, क्योंकि x के साथ हम कर रहे हैं ना, x का मान निकाल रहे हैं। तो देखो 3 × 8 तो 8 × 24, फिर धन है तो धन। अब 1 का गुणा 4 से, 4 × 1 4, और बटे 3 धन 1, इसी को नीचे हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक। तो x बराबर कितना हुआ, 24 4 कितना हुआ 28, 28 बटा 4, यानी x बराबर कितना निकला 7, ये हुआ, ठीक। और y बराबर तुम्हारे पास कितना हुआ, 3 का गुणा हम करेंगे किससे, अब देखो y वाले पोर्शन से करो, 3 × 5 5 × 15 धन, 1 का ऋण 3 से होगा तो 3 × 1 = 3, तो ऋण का 3, और बटे में 3 और 1 कितना हुआ 3 धन 1, यानी y, पहले तो फॉर्मूला लिखना था, लेकिन पहले फॉर्मूला लिखो। y बराबर क्या हुआ, पहला दूसरा, दूसरा पहला, और बटे पहला धन दूसरा। अब y बराबर कितना हुआ, अब यहाँ से कर लो, 3 × 5 = 15 धन, 3 × 1 = 3, तो ऋण का 3 आएगा ये, और बटे में तुम्हारे पास कितना हुआ 3 धन 1, यानी y बराबर कितना हुआ 12 और बटा 4, यानी y बराबर कितना कहलाया 3, ठीक है। तो आता है तुम्हारे पास, लिख देना लास्ट में, आता है r बराबर कितना निकला, पहले 7 फिर 3, ये है, खत्म। अब ये विभाजन बिंदु वाला जब भी आपसे पूछा जाए तो विभाजन बिंदु वाला बन जाना चाहिए, पेपर में आता है, ठीक ना, कि इस अनुपात में विभाजित हो रहा है, तो बताइए कि, ठीक। देखो दिमाग लगाओ, अगर टोटल लंबाई कितनी है 4 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 3 और 1 4, तो ये 3:1 के अनुपात में तोड़ना है, तो इस बिंदु का निर्देशांक बताइए जहां पे वो 3:1 से टूट रहा है, ठीक है, उसका निर्देशांक पूछ रहा है ये, ठीक है। तो करना इसी तरह से आपको, ठीक। इसमें एक इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 7 नहीं, 7 नहीं, हाँ 7 ही है, एग्जाम्पल 7 बोला है, बिंदु इतना, बिंदु ऋण 4 और 6, बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में डिवाइड करता है। दो बिंदु हैं आपके पास A और B, A का मान कितना बताइए, A का निर्देशांक -4 और 6, और इसके -6 और 10, गलत बता दिए। A का मान कितना था, गलत बताया आपने, -6 और 10 है A में, अच्छे से देखो, -6 और 10, और B में 3 और -8, ठीक। ये A है और ये B है, और ये एक कोई बिंदु है, बिंदु यहाँ पे कितना है मान लेते हैं इसको C, कितना लिखा भी है, ठीक। A और B को मिलाने वाली जो रेखाखंड है, ठीक ना, उसमें एक बिंदु ये है, ठीक ना, C है, ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड में एक बिंदु सी है, तो सी बिंदु इन दोनों को किस अनुपात में तोड़ रही है, मतलब कि ये जो दो टुकड़े बन रहे हैं किस अनुपात में टूट रहे हैं, कितने के रेशियो में टूट रहे हैं, ठीक ना, मतलब m1 और m2 हमको जानना है। अगर हम यहाँ पे देखें एक हिसाब से, यहाँ पहले देखो x1 का मान कितना है -6, y1 का मान कितना हुआ 10, x2 का मान कितना है आपके पास 3, और y2 का मान कितना है आपके पास -8। m1 m2 है ही नहीं है, लेकिन x का मान है ऋण 4 और y का मान कितना है 6, ये x और y दिया है। देखो इसमें से दिमाग लगाओ, x y अब हमारे पास प्रेजेंट है, m1 और m2 हमारे पास नहीं है। अब देखो जब x और y दोनों के मान प्रेजेंट होंगे ना, तो किसी एक फॉर्मूले को बुलाइए और आप मान निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी एक फॉर्मूले को आप बुला लो तो m1 और m2 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, निकल आएगा। मतलब हमारे पास ये नहीं है, m1 नहीं है और क्या नहीं है m2,
तो x और y जब दोनों प्रेजेंट है तो जिसका मन हो उसका फॉर्मूला लगा सकते हो। अब चलो पहला लगाते हैं, x वाला, पहला दूसरा, दूसरा पहला, और बटे कितना हुआ, पहला धन। अब देखिए x का मान एक हिसाब से कितना दिया है, -4 है, ठीक। अब देखो पहला दूसरा मतलब इसका गुणा 3 से होगा कितना हो जाएगा, 3m1, और इसका गुणा जब इससे होगा कितना हो जाएगा, -6m2, और नीचे योग होता है तो इसका मतलब कितना हुआ, m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, करो तो -4m1 -4m2 और इक्वल कितना हुआ तुम्हारे पास 3m1 और माइनस कितना हुआ 6m2। m1 को एक तरफ ले आओ और m2 को एक तरफ ले आओ। देखो ये कितना हुआ -4m1, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा -3m1, ये -6m2 है, और ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा 4m2। इस केस में आपके पास कितना हुआ, अगर हम यहाँ से देखें तो बचेगा -7m1 और ये आपके पास -2m2 हुआ, और ये आपके पास बन जाएगा क्या, माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल, तो कैंसिल होगा तो 7m1 इक्वल कितना हुआ 2m2, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दिमाग लगाओ, m1 के बटे में हम क्या ले आए, m1 बटा m2, ठीक है। इसके बटे में डाल दिए तो बचेगा उधर कितना 2, और इधर का बटे में क्या चला जाएगा, क्या जाएगा 7, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि m1 अनुपाते m2 का मान आया है 2:7, ये है। तो किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, बिंदु, ठीक ना, मतलब ए बी रेखाखंड को बिंदु जो सी है वो किसके अनुपात में, 2:7 के अनुपात में क्या हो रहा है, तोड़ रहा है, ठीक। तो रेशियो वाला, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। और एक तो ये मान लीजिए है ही है। अब प्रश्न वाली में आइए 7.2, एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, पहले क्या बोला गया है, यदि बिंदु ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं और इसी क्रम में लेना है तो पी का मान ज्ञात करना है। ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये इसके विकर्ण है। इधर सुनिए, समांतर चतुर्भुज में और आयत में सिर्फ एक ही फर्क है। समांतर चतुर्भुज में देखिए क्या रहता है कि आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान भागों में तोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये बात समझो, अगर ये 8 है और ये मान लो क्या है 10 है, तो ये ऐसे कटेंगे कि 4-4 में टूट जाएगा और ये 5-5 में टूट जाएगा, तो समद्विभाजित होगा, ठीक ना, लेकिन बराबर नहीं होगा। देखो दिख भी रहा है कि ये छोटा है और ये वाला क्या है, बड़ा है। आई बात समझ में? ठीक, तो बताइए ए का निर्देशांक कितना, बताइए 6 और 1, फिर 9 और 4, फिर P और 3, ठीक है। इसको मान लेते हैं O। देखो हमने क्या कहा, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक। अच्छा, जब समान दो भाग में तोड़ते हैं तो इसका मतलब ये वाला भाग, ये बीच में बिंदु जो मिलेगा, मतलब ये मध्य बिंदु हुआ, इसका और इसका ये क्या कहलाएगा, मध्य बिंदु। तो इसका मतलब क्या हुआ कि AC का निर्देशांक और BD का निर्देशांक दोनों क्या होगा, बराबर, ठीक। तो ये भी कह सकते हो, सॉरी, AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु दोनों क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ पे लिखोगे AC का मध्य बिंदु, ठीक है, और बराबर क्या लिखोगे, BD का मध्य बिंदु। और अभी मैंने बताया कि मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, किनारे किनारे को जोड़ के आधा करके, तो निकालो। देखो 6 धन 9 और बटे क्या करेंगे 2, ये x का हो गया, और ये 1 धन 4 और बटे कितना हुआ 2। इधर भी आइए 8 धन p, तो ये ऐसे होगा 8 धन p और बटे 2, और 2 धन 3 और बटे कितना 2। अब दिमाग लगाओ, हम किसका मान चाहते हैं, केवल और केवल p का। तो इसका मतलब ये है कि पहला और ये पहला वाला, तो हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। क्या करेंगे, तुलना करने
पर। और जब तुलना करेंगे तो देखो ये कितना हुआ, हम यहाँ पे लिखेंगे 6 धन 9 और बटे 2, ये पहला पोर्शन है, ये पहला पोर्शन 8 धन p और बटे 2, 2 से 2 कैंसिल। अब देखो 9 और 6 कितना हुआ 15, ठीक, बराबर ये कितना हुआ 8 धन p, ये हुआ आपका 8 धन p। अब 8 को आप इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा ऋण का 8 बराबर कितना हुआ p, यानी हुआ 7 बराबर p, यानी p का मान आपके पास कितना निकला, यही आपका आंसर। ये भी अच्छा सवाल है, ठीक। और इसी का एक भाई भी है, ठीक है, प्रश्नावली में रखा हुआ है 7.2 में रखा हुआ है, लेकिन उसमें शायद एक्स वाई का मान याद करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ये बन जाएगा ना। अब इसी में मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। एक को हम नाम दे देते हैं 1 और 2, फिर 4 और y, 3 और x, 6, 3 और 5, ठीक है। अब देखो AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भाग में तोड़ते हैं। तो इसका मतलब AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु दोनों क्या होंगे, बराबर, ठीक। तो AC का मध्य बिंदु और ये, अब देखो AC का मध्य बिंदु कैसे निकालोगे, ऐसे 1 धन x, किनारे किनारे जोड़िए, 1 धन x बटे 2 और 2 धन 6 और बटे कितना 2, इधर चाहिए 4 धन 3 बटा 2 और इधर कितना y धन 5 बटा 2, ये हो गया, ठीक। अब देखो तुलना करेंगे तो अब हमको x और y दोनों चाहिए तुलना करने पर, तो इसका मतलब ये पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तो चाहे तो आप लाइन खींच लीजिए, ठीक। अब देखिए कितना हुआ, ये 1 धन x बटा 2 बराबर कितना हुआ 4 धन 3 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1 धन x बराबर 4 3 7। तो अगर मैं एक को उधर ले जाऊं तो घट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6, x बराबर कितना आ गया 6। अब देखो उसके बाद तुम्हारे पास क्या हुआ, ये तुम्हारे पास 2 धन 6 और बटे कितना हुआ 2 बराबर ये कितना है y धन 5 और बटे कितना है 2 और 2 से 2 कैंसिल, 6 और 2 कितना हुआ 8 और बराबर y धन 5 को इधर ले आएंगे तो घट जाएगा, तो y बराबर कितना बचेगा 3, ठीक। लास्ट में लिख देना आता है x बराबर कितना है 6 और y बराबर कितना है, ये आंसर। सेम सवाल था, बस उस बार एक ही बार तुलना करना था तो p का मान निकालना था, इस बार दोनों तरफ का तुलना करना है, दोनों तुलना करना है, इसलिए x और y दोनों का मान निकल आएगा, ठीक है, बन जाएगा। अच्छे सवाल हैं, पेपर में पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के लिए ही पूछे जाएंगे, जरूरत पड़ने में 3 नंबर में भी आएगा, ठीक। क्योंकि यहाँ से 5 नंबर का अगर क्वेश्चन बनेगा तो 1-2 नंबर को क्वेश्चन को उम्मीद है, या फिर तुम्हारे पास सीधे सीधे 3 नंबर को उम्मीद बनेगा, ठीक है। और ये सब बनना चाहिए। एक इसमें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है, ये इस चैप्टर का लास्ट है और हो सकता है कि 7 इस बार आ ही जाएगा। पिछले सेशन आया था क्या, बताया गया कि AB वृत्त का व्यास है, A और B क्या है वृत्त के व्यास। अब दिमाग लगाओ,
ये व्यास क्या है, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, तो केंद्र क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि केंद्र का निर्देशांक दिया गया है, केंद्र है 2 और -3, 2 और -3। फिर क्या बताया है, बी का निर्देशांक है 1 और 4, कितना है 1 और, तो बोला ए का निर्देशांक ज्ञात करो, तो इसको मान लो x1 और y1, ये मान लो। ठीक है, देखो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, सी है, तो कैसे निकालते हो आप, x बराबर पहला दूसरा बटा 2। अब x का मान कितना है 2, x1 ही है, x2 का मान कितना है 1 और बटे में कितना हुआ 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी, और ये x1 प्लस कितना हुआ 1, यानी एक हिसाब से x1 का मान कितना है, इसको इधर ले आएंगे तो घट जाएगा, कितना बचेगा 3। ठीक, अब देखो y बराबर कितना होता है y1 प्लस y2 और बटे में कितना 2, और ये y बराबर, अब y का मान कितना है -3, ये कितना हुआ y1 का मान वही है y1 ही है, और y2 कितना है 4 और बटे 2, कितना हुआ 3 दूना 6, और ये कितना हुआ y1 प्लस कितना हुआ 4, इधर लेके आओ तो y1 बराबर कितना हुआ, ये 6 और 4 कितना हो जाएगा ऋण का 10, क्योंकि इधर माइनस हो जाएगा। ठीक, और लास्ट में लिख देना आता है ए कितना निकला है 3 ऋण 10 है, या ए का निर्देशांक ये है, ये आंसर, बस ये लास्ट था आपका। जितना बताएं बस इसी में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इससे बाहर के नहीं आएंगे। ठीक ना, इन्हीं को आप अच्छे से लगा के बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए, और जितना मैं टिक करवा दिया हूं ना उससे बाहर तो बिल्कुल नहीं आएंगे। ठीक ना, इसलिए अच्छे से उनको लगा डालिए।